नहीं, हर्जाना क्यों ना भरे, क्यों ना भरना पड़े, क्यों ना जुर्माना भरे आशुतोष इंडिगो? नहीं, मैं संदीप, मैं आपकी इस राय से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि इंडिगो इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के अंदर एक मंत्रालय है जिसका नाम है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उसका काम है इस देश के अंदर जो हवाई जहाज है वो तमीज से उड़े और उनकी प्राइसेस, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी ठीक से हो। मुझे यह बता दिया जाए कि जब किसी भी बिजनेस में जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो वहां अराजकता आती है। आपने एक कंपनी को 60% से ज्यादा मार्केट शेयर कैसे होने दिया? दूसरी बात, 2 साल पहले आपने नियम बनाया, क्या सिविल एविएशन मिनिस्टर घर में सो रहे थे? क्या सिविल एविएशन सेक्रेटरी कुंभकर्ण की नींद में थे? क्या डीजीसीए को कोई भांग खा के बैठे हुए थे? कर क्या रहे थे? ये इनका काम क्या है? मॉनिटरिंग तो करना है था। सो रहे थे क्या ये लोग? पता नहीं था इन लोगों को? तो ये जो कंपनी पे आप जितना गाली देना चाहिए गाली दे दीजिए। नहीं आशुतोष, जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर दरअसल ये वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो होता है ना, ये विमर्श करिए जी, हम अब तय करने लगे जिम्मेदारी किसकी है। मैं दर्शक के तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूं, एक यात्री जो फंसा हुआ था कि मैं 2 दिन फंसा रहा, मैं पूरी रात टहलता रहा लखनऊ में हवाई अड्डे में, कोई मेरी जानकारी मुझे देने को तैयार नहीं, कोई रिफ्रेशमेंट देने को तैयार नहीं, होटल में ठहराने को तैयार नहीं, और दूसरा विमान जो मिलता है दूसरी कंपनी का वो मुझसे 40,000 मांग रहा है, तो मुझे कुछ हर्जाना तो देगा ना? कौन देगा? मुझे क्या लेना देना? मेरी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं? संदीप माफ करिएगा, लेकिन ये दूसरे इश्यूज हैं। सवाल बुनियादी सा है, ये क्राइसिस क्यों क्रिएट हुई? इस क्राइसिस ना, मैं अभी अपनी बात पर कायम हूं। जब तक कॉस्ट इंपोज नहीं होगी, अच्छे सुधर जाते हैं, कॉस्ट इंपोज हो जाए तो एक बार कॉस्ट इंपोज कर दो 500 करोड़ की, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं संदीप, इस क्राइसिस के लिए एक मंत्री को सैक कर दिया जाए, उसके सेक्रेटरी को सैक कर दिया जाए, डीजीसीए के पूरे बोर्ड को सैक कर दिया जाए, अभी सारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सुधर जाए। जांच के नाम पर इस देश में क्या तमाशा होता है हमने देखा है। महाकुंभ में भी जो आप जरा उड़ान भरने लगे थे सारे हवाई किराए, क्या हुआ? उस पर कोई कार्रवाई हुई? साइना एनसी ने भी बोला 55,000 का टिकट लेकर इनके बगल में आदमी आया है। ये 55,000 का टिकट जो किसी भी हालत में 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, क्या यह बिना सिविल एविएशन मंत्रालय की सहमति के बगैर हुआ होगा? तो हम जब भाई आपको कंपनी को रेगुलेट इस समय मैं बाकायदा एयर इंडिया का बयान आपको सुनवा देता हूं, और वही चीज मैं पूछ रहा था शाइना एनसी से। इकोनॉमी क्लास के किराए तो पहले ही तय सीमा में रखा गया है। इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास के मिश्रित टिकट महंगे दिखते हैं। ऐसे टिकट कॉम्बिनेशन पर कैप लगाना संभव नहीं है। वो ऐसा घुमा देंगे आपको, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है, ये दाम कैसे बढ़ गए। संदीप, आप मुझे सीधी बता दीजिए। मंत्रालय ने नियम बनाया, वो नियम ओपनली फ्लाउट हो रहा है, तो उस नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो तय नहीं हो पाएगी, गोल गोल घूमते रह जाएंगे। बिल्कुल तय है। सिविल एविएशन मिनिस्टर को अगर आज आप सैक कर दीजिए, कल से पूरा डिपार्टमेंट सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सैक करना चाहिए, जिम्मेदारी ऐसे तय करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं शीतल कि एक बार कॉस्ट इंपोज हो जाए, अच्छी कंपनियों के होश ठिकाने लग जाते हैं। भाई जरा इनका बोर्ड देख लीजिए। पहले अमिताभ कांत के बारे में बताया गया, इनके बोर्ड पे दूसरे सज्जन हैं संजय के सिंह, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं एविएशन में ही। एक दूसरे हैं ये सज्जन सेबी के चेयरमैन थे। इनके बोर्ड में इतने बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, और इन्होंने, टाटा ने इस बीच 500 पायलट भर्ती किए, इन्होंने एक भर्ती नहीं किया। हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी है ना, कारपोरेट मिनिस्ट्री का, 62% तक ये चले गए, एक दिन में थोड़े गए हैं, ये पिछले 15 साल में गए हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? एक्चुअली हमारे यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब सिर्फ रिश्वत। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जांच खेलते रहेंगे, जिम्मेदारी तय करने के खेल में फंसे रहेंगे। पहले जो यात्री परेशान हुआ उसको कॉम्पनसेट करिए, जिम्मेदारी तो तय होगी, वो तो कहां जाएंगे, पर कॉम्पनसेट करिए।
ये राशि कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए। जब टिकट 50,000 का मिल रहा है बंबई का, तो 10,000 नहीं भाई, कम से कम 25,000। तो मतलब 1250 करोड़ का हर्जाना होना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए 1250 करोड़ का। मैं 500 करोड़ कह रहा हूं। इसमें 4,000 5,000 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आपका जो टूरिज्म सेक्टर है वो उनके वीडियोस देखिए, वो किस हाल में है, और वो सब जाके लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर एक दर्शक ने बड़ा दिलचस्प सवाल भेजा है, शीतल। वो कह रहे हैं आप जुर्माना कह रहे हैं, वो जुर्माना तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भर दिया इंडिगो ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। एक्चुअली ये जो इनके एक डायरेक्टर रह चुके और पार्टनर रह चुके गंगवानी साहब ने 2019 में ही ये लिख के दिया था, शिकायत पीएमओ से की थी। क्या हुआ उसका? उसको उसके शेयर के पता नहीं क्या माडवाली करके उसको भगा दिया गया। उसने तो ओपन कहा था कि क्लैंडस्टाइन कामों में कंपनी इन्वॉल्व है। नहीं, अभी भी सरकार की तरफ से खुला बयान, जिम्मेदार जांच कर लेंगे किसने गलती की, कहां गलती की। मतलब अभी यही नहीं पता, ये ओपन एंड शट केस है। राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि पता करेंगे, जांच करेंगे, सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कल भी मैंने ये सवाल पूछा था। शीतल, मीडिया तो पूछेगा नहीं, कल तो 1-2 मीडिया चैनलों पर चर्चा भी हो गई, आज तो सब बाबरी मस्जिद में मशगूल है। हाँ, आज उनको दूसरा सब्जेक्ट मिल गया। बंगाल में एक मंदिर मिलना चाहिए, मुसलमान मिलना चाहिए। इस देश की पूरा विमर्श एक जगह पर है, वो ले गए वहां पे। और 5 लाख लोग फंसे पड़े हैं, और 10 लाख लोग जो लाइन में थे इस एयरलाइन से जाने वाले, उनकी कल्पना में वो फंसे पड़े। उसके कल्पना में अर्शद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अर्शद भाई बहुत देर से जुड़े हैं, सिर्फ एक ही सवाल का वक्त है। ये जांच की जो बात की जा रही है, जांच कभी हो पाएगी मुकम्मल, और गलती जिम्मेदारी तय की जाएगी, उसकी कॉस्ट इंपोज होगी क्या? संदीप जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। ये पहली बार नहीं है कि एयरलाइंस के जब आपदा में अफसर एयरलाइंस ने ढूंढा हो और उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए हो। ये मैं आपको अप्रैल की एक न्यूज दिखा रहा हूँ। जब पहलगाम का हमला हुआ था तो सारी फ्लाइट जो है 81,000 रुपए तक पहुंच गई थी। और दूसरा जो एक सवाल आप भी उठा रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, और दोनों का कंक्लूजन एक ही है संदीप जी, कि सरकार ने 2 साल पहले FDTL ने ये नियम बनाया था कि पायलट्स को बढ़ाना है, लेकिन 2 साल में कोई फॉलोअप इस सरकार ने नहीं लिया। और पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ, और ऐसे बार बार मौके आते हैं, आपने भी जिक्र किया कि महाकुंभ के टाइम भी फ्लाइट के रेट्स बढ़ गए थे, उस टाइम भी सरकार ने सबक नहीं सीखा कि ऐसी जब आपदा आती है तो एयरलाइंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। इन्होंने उस एयरलाइंस पर अगर पहलगाम के समय कोई पेनल्टी लग गई होती, अगर महाकुंभ के समय कोई पेनल्टी लग गई होती, तो आज ये देश इस स्थिति में नहीं होता कि तो आज सीधे रुपए की कार्रवाई क्या करनी चाहिए? पहले जिम्मेदारी तय करें, या सबसे पहले तो हर्जाना, जुर्माना लगाया जाए इस कंपनी पर? अनदेखी कर रही है सारे नियमों की। संदीप जी, कांग्रेस पार्टी इसमें 3 मांग कर रही है। सबसे पहले तो हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी इंडिगो पर लगानी चाहिए। दूसरी, जो कस्टमर है, जो नागरिक, इस देश का आम नागरिक है, जो कस्टमर है, वो उसको कंपनसेशन देना चाहिए। और तीसरी है, मोनोपोली तोड़ने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और मोनोपोली भी तोड़ी जाए, एकाधिकार होगा तो बेलगाम हो जाती हैं कंपनियां भी। पर इसका संज्ञान लिया जाएगा, या अभी हिंदू मुसलमान हैं और बड़े घमासान हैं, और ये मामला 1-2-4 दिन में शांत हो जाएगा, और फिर इंतज़ार करेंगे एक और कोई कारण होगा और उड़ान भरते दिखाई देंगे ये किराए। आज इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।